देखिए, ये वाला सेशन जो है हमने पहले भी देखा था। इसमें कि मैंने बताया था कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अभी देखिए कि अभी सबसे बड़ा चीज है कि सब लोग सैचुरेट हो चुके हैं, कुछ लोग एटलीस्ट सैचुरेट हो चुके हैं, या आपको थोड़ा बोर हो रहा है, वही वही चीजें बार बार करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। बट अगर हम देखेंगे कि अगर आप अभी नहीं करते तो आपने जो 2 साल किया वो सब पानी में जाना है। 2 साल का मेहनत आपका कुछ काम आएगा नहीं, मतलब वैसे वेस्ट नहीं गया वो, बट नीट के काम नहीं आने वाला। क्योंकि नीट तो देखो 100% श्योर है कि नीट कैंसिल होने वाला नहीं है, पहला चीज। ठीक है, अभी नहीं तो कभी तो कभी ना कभी तो होने वाला है। 13 सितंबर को हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे भी गया तो भी होने वाला तो है, कैंसिल नहीं होगा वो। ठीक है, बट अगर 13 सितंबर को होके होगा ऐसे पकड़ के चलते हम लोग, बट अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं किया, 1 1.5 महीना जितना भी बचा है, वो अगर पढ़ाई नहीं किया तो मार्क्स आपके बहुत डाउन चले जाएंगे। और उसके बाद अगर रिजल्ट आने को, वो सब कुछ करने को कम से कम 1 2 महीने, 1 1.5 महीना तो लगेगा। सितंबर अक्टूबर भी गया, नवंबर भी गया, तो दिसंबर चालू हो जाएगा। अगर उसके बाद आपको कम स्कोर आया ऐसा पता चला और उस टाइम पे रिपीट करने का सोचा भी, तो कितने महीने रहते हैं आपके हाथ में? 6 महीने भी नहीं रहेंगे हार्डली, नए नए नीट के लिए। तो 6 महीने में क्या करोगे? करोगे तो भी क्या होगा, जो आपने पहले पढ़ाई किया उतना ही रिवाइज होगा ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें जितने अभी आने वाले उससे भी कम आएंगे रिपीट करके भी। तो इसलिए आपको अभी चांस है। भले ही आपको थोड़ा बोर हो रहा होगा, सैचुरेशन हुआ रहेगा, थोड़ा लग रहा होगा कि कब तक, बट वो सब सोचना छोड़ दो और आप पढ़ाई करते रहो। आप टेंशन मतलब डेट कब है, नीट का कब होगा, एग्जाम कब नहीं है, वो सब छोड़ दो। क्योंकि सपोज आपका मेडिकल चालू कॉलेज, अगर अभी ये सब कोरोना वगैरह नहीं होता तो अब तक मेडिकल कॉलेज वगैरह आपका चालू हो गया रहता था, ऐसा अज्यूम कर लो। और उसके लिए पढ़ाई कर रहे चालू किया है आपने, ऐसा समझ लो। तो वो समझ के आप पढ़ाई चालू करो। एंड होप्स मतलब गिव अप करो। सोचो कि अगर आप करते रहेंगे तो मार्क्स थोड़े धीरे धीरे आपके बढ़ेंगे, नहीं तो एटलीस्ट जितने आ रहे उतने तो मेंटेन रहेंगे। तो उसके लिए करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो जो आ रहे वो भी नहीं आएंगे और बढ़ेंगे भी नहीं, वो तो श्योर है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और देखो, मैंने आज कोड भेजे थे ग्रुप पे, आपने पढ़े होंगे तो। ठीक है, मैंने ग्रुप पे 1 2 कोड भेजे थे आपको आज के लिए, तो वो जो कोट है वो बहुत रिलीवेंट है। तो देखो उसमें क्या बताए, टू सक्सीड आइदर इन बिजनेस और इन पॉलिटिक्स और इन लॉ और इन फार्मिंग और इन स्पिरिचुअलिटी, वी हैव टू हैव डिटर्मिनेशन, वी हैव टू स्ट्राइव, वी हैव टू हैव डिसिप्लिन। ठीक है, इसका मतलब कि विजुअलेंस राधानाथ स्वामी जो है महाराज जी, उन्होंने ये बताया है कि वो क्या बोलते हैं कि हमें किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है, सक्सेस पाना है, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या लॉ हो, तो उन फील्ड के लिए हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन चाहिए, मेहनत करने के लिए। ठीक है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एंड देन वी हैव स्ट्रांग, वी शुड हैव स्ट्रांग डिजायर टू अचीव दैट। कि कुछ भी हो जाए, कितने भी डिफिकल्ट। तो मैं बता रहा था कि इसके अंदर कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर हम स्ट्राइव करते हैं, स्ट्रांग इंटेंस डिजायर रखते कोई चीज पाने के लिए, तो आज ना कल वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको फेथ रखना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। तो डिसिप्लिन क्या है कि वो डिसिप्लिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉलो दिस प्लान एज इट इज। उसको बिना कुछ चेंज किए, तो कुछ चेंज करना है तो परमिशन लो। तो उसको डिसिप्लिन बोलेंगे। अगर आप इसको एज इट इज जैसा बोला वैसा फॉलो करते, दैट इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन है। और डिजायर मेंटेन रखो आपका पढ़ाई करने का और नीट में अच्छे स्कोर लाने का भी, या जो आपका एम्बिशन है कि मुझे डॉक्टर बनना है, जो बनना है वो भी। तो एम्बिशन आप क्या करो, आपका मेंटेन रखो उस एम्बिशन को, डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना था जिसको। सपोज जेई वालों को आईआईटी क्रैक करना होगा, या उनको अच्छा कॉलेज चाहिए। ठीक है, ऑटोनॉमस एनआईटी चाहिए। नीट वालों के लिए एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, एबीडीएस जो भी चाहिए आपको, अच्छा वाला कॉलेज। तो उसके लिए वो जो आपका एम्बिशन है उसको मेंटेन रखो, उसको चेंज करना नहीं है। ठीक है, तो उस एम्बिशन के लिए, आप उस एम्बिशन के लिए पढ़ाई करते रहो, स्ट्राइव करते रहो, डिसिप्लिन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आपके एफर्ट चालू रखो। और छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब मत होना। ठीक है, अगर हम लोग क्योंकि थोड़े कभी मार्क्स कम होंगे, आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे, कभी डेट पोस्टपोन हो सकती है, कभी किसी को आपको पता चलेगा आपके सपोज नियर एंड डियर वंस का किसी का हेल्थ खराब हो सकता है, या आपका हेल्थ खराब हो सकता है, 1 2 दिन वेस्ट भी हो सकते हैं। तो वो अगर देखते हैं हम लोग, तो वो सारी चीजों को फेस करके आपको आगे जाना पड़ेगा। तो उसके बिना आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत का, और मेहनत आप बोलेंगे सर अब तक हमने बहुत किया, यस आई एग्री, बट
अभी दैट सिचुएशन इज डिमांडिंग फ्रॉम यू मोर एफर्ट्स, तो इससे आप स्ट्रांग ही होंगे। अगर इस सिचुएशन को आप अगर सक्सेसफुली फेस करते तो यू विल बिकम वेरी स्ट्रांग इन लाइफ। तो आपके लाइफ में कितने भी कुछ भी प्रॉब्लम आई तो यू विल हैव स्ट्रेंथ टू फेस देम, और एटलीस्ट मेंटली आप डिस्टर्ब नहीं होंगे क्योंकि आपने इतनी बड़ी चीजें फेस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दूसरा एक कोट मैंने भेजा था, देखो क्या भेजा था। सर्टेन सिचुएशंस आर एक्सट्रीमली पेनफुल एंड आवर इंटेलिजेंस फेल्स टू रीजन हाउ दिस कुड बी ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। एट सच टाइम्स we could try humbly submitting a prayer, "Oh God, please give me the strength to see this situation as your mercy, although my intelligence fails to see it so." This way we can tap the so far concealed grace of the Lord and develop gratitude for all inconceivable situation that God arranges for us in our lives. So see, amazing quote. कितना अच्छा कोट है, इन्होंने फिर से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी ने बताए। तो देखिए इतना अच्छा कोट है कि उसमें वो क्या बता रहे हैं कि कुछ कुछ सिचुएशन अपने लाइफ में आती है, जैसे आपका नीट बार बार पोस्ट होती है, तो ये आपके लिए बहुत पेनफुल है, बहुत ज्यादा हर्टिंग है कि आप बोलोगे हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हमने 2 साल इतना मेहनत किया, अच्छे से सारी चीजें कर रहे हैं, और अभी ये सैचुरेशन हो रहा है, बोर हो रहा है, इसकी वजह से हमारे मार्क बढ़ने की जगह कुछ कुछ जगह पे मार्क कम भी हो रहे हैं हमारे, या हमें अभी पढ़ाई करने की इच्छा भी थोड़ी कम ज्यादा हो रही है। तो ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हमने तो कोई बुरा नहीं किया, हमने भगवान का भी कर रहे 2 साल से थोड़ा बहुत, तो हमारे साथ ही क्यों हुआ। तो ये कभी कभी हम अपने इंटेलिजेंस से नहीं समझ पाते, अपने इंटेलिजेंस से कंसीव नहीं हो सकता। तो दैट टाइम हमने हम्बली भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे स्ट्रेंथ दीजिए इस सिचुएशन को फेस करने का, और इस सिचुएशन को भी आपकी कृपा और ये आपने मेरे अच्छे के लिए ही किया, ये समझने के लिए मुझे क्या कीजिए, शक्ति दीजिए और इंटेलिजेंस दीजिए, हमने प्रार्थना करना चाहिए। और तब हम अगर ऐसे हम्बली प्रार्थना करेंगे, जेन्युइन प्रेयर करेंगे लॉर्ड को, तो हम लोग समझ पाएंगे कि क्यों क्यों भगवान ने ऐसा किया है और ये हमारे साथ अच्छा कैसे हो रहा है। ये हम लोग विल एबल टू सी हैंड ऑफ गॉड बिहाइंड दिस, क्योंकि इस दुनिया में पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना हिलता नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग ग्रेटिट्यूड क्या करेंगे, विल बी ग्रेटफुल टू गॉड, क्योंकि अगर हम इसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो आपको इतना सारा टाइम मिल रहा है, आपके वीक पॉइंट के ऊपर वर्क करने का समय मिल रहा है। बस आप अगर मेंटल प्रॉब्लम्स को अगर साइड में रख देते तो इट इज ग्रेटेस्ट बून। ये क्या है, ग्रेट बून है, आपके बेनिडिक्शन है। अगर आप इसको अच्छे से लेते, पॉजिटिवली लेते हैं और प्रॉपरली सारी चीजों को फॉलो करते हैं, और हर एक वीक पॉइंट पे वर्क करके आप स्टडी की फायर और बढ़ाते तो आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। तो सोचो 3 मई को अगर एग्जाम होता आपका, तो मुझे नहीं लगता आपका जितनी बार रिवीजन हो गए, जितना पढ़ाई होगा उतना हो जाता था। उतना थोड़ा मुश्किल था, उतना पॉसिबल ही था, इतना टाइम ही नहीं था आपके पास, है ना। और काफी मुश्किल था तीनों सब्जेक्ट पूरा करना। अभी तीनों सब्जेक्ट पूरा करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सब कुछ है। तो ये जो इनकंसीवेबल सिचुएशन हम भगवान ने हमारे जीवन में अरेंज की है, उसको हमें ग्रेटफुली एक्सेप्ट करेंगे, देन गॉड आल्सो विल हेल्प इन दिस सिचुएशन, वी विल गेट प्लीज। तो दिस इज टेस्टिंग सिचुएशन फॉर अस। तो नीट टेस्ट तो क्या है, आपका मेडिकल में एंट्री मिलेगी कि नहीं उसका टेस्ट है, बट दिस इज योर टेस्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी का परीक्षा है, आपका जिंदगी का एग्जाम है। इसमें पास हो गए तो बाकी बहुत सारे जिंदगी के जो तूफान आने वाले, बहुत सारे जो चैलेंजेस आने वाले, उसको फेस करने के लिए आपको स्ट्रेंथ मिलेगा और उसको आसानी से फेस कर पाएंगे। ये नीट वगैरह तो जिंदगी के जो तूफान होते हैं उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। जिंदगी में क्या क्या फेस करना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो दिस इज वन ट्रायल फॉर इट। ठीक है, एक ट्रायल है ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो आप उसको फेस करो, तो आगे आने वाली चीजें देखो, आप बहुत स्ट्रांग बनेंगे, मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे। नहीं तो इमोशनली बहुत सेंसिटिव है, बहुत सारे लोग सेंसिटिव होते हैं, मेंटली भी बहुत थोड़ी थोड़ी चीजों से डिस्टर्ब होती है। तो अगर आप ये सब चीज को फेस करते सक्सेसफुली, थोड़ा पेनफुल होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए तो डिटर्मिनेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, है ना। स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, एम्बिशन आपका कम होना नहीं चाहिए कि अभी जान दो मुझे नहीं करना, वैसे भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है तो अभी मुझे नहीं करना, हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो ऐसा अगर छोड़ देंगे आप, होप देंगे, गिव अप करेंगे तो खत्म। तो डोंट गिव अप होप, ठीक है, डोंट बी होपलेस। ये दुनिया ही होप के ऊपर चल रही है कि अभी कोरोना का भी देखो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बट स्टिल पीपल आर होपिंग वन डे इट विल स्टॉप, वन डे मेडिसिन विल कम, वन डे वैक्सीन विल कम, वन डे दैट व्हेन इट विल कम आई डोंट नो। पहले 1 दिन का लॉकडाउन, फिर 21 दिन का, फिर और 21 दिन, और 21 दिन, ऐसे कितने महीने गए और अभी कितने जाएंगे पता नहीं। स्टिल पीपल हैज होप, है ना। इवन कोरोना भी हो गया तो कुछ लोगों को होप रहता है, ठीक है एटलीस्ट मैं ट्रीटमेंट लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, दैट्स व्हाई दे आर सेव्ड। तो होप इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। होप अगर है हमारे पास, और तो होप कब आएगा, भगवान के ऊपर फेथ होगा तो। सो अंडरस्टैंड कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। लॉर्ड इज आवर बेस्ट फ्रेंड, ही इज आवर बेस्ट वेल विशर, एंड इफ वी प्रे टू हिम ही विल हेल्प यू।
प्रे टू हिम सिंसियरली ऑनेस्टली। अगर आप प्रे करते तो वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। बट हेल्प मतलब आपका डिजायर पूरा होगा, वो आपके लिए हेल्प होगा, भगवान के ऐसा नहीं, बिकॉज लॉर्ड नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। सो आपने जो प्रे किया वो अगर आपके अच्छे के लिए, आपके लिए बेस्ट है, तो भगवान आपकी प्रेयर पूरी करेगा। अगर नहीं बेस्ट है तो ही विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, विल नॉट लिसन टू योर प्रेयर बिकॉज दैट इज नॉट बेस्ट फॉर यू। ही नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, तो यू शुड हैव दैट फेथ, यू शुड डिपेंड ऑन लॉर्ड। भगवान के ऊपर हमें भरोसा रख के आगे जाना चाहिए। ठीक है, और हमने देखना चाहिए कि ये सब जो हम कंट्रोल नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है भगवान के हाथ में, अपने कर्म के हिसाब से ये सब चीजें होती है, अपने डेस्टिनी के हिसाब से हो रहा है। और तो हमें बस हमारे हाथ में इतना है कि हमें फ्री विल का मिसयूज नहीं करना है, हमें मेंटली स्टेबल रह के अपने एंडेवर्स जो है वो चालू रखने हैं, हमें अपनी मेहनत करके करते रहना है, उस मेहनत में कुछ भी कमी आनी नहीं चाहिए, बाद में पछताना नहीं चाहिए कि मैंने 2 साल किया, बेटा लास्ट का 1.5 महीना अगर मैं अच्छे से करता ना तो मेरा अब तक हो जाता था और मेरी जिंदगी कुछ अलग होती थी। वो 2 महीना मैंने टाइम पास किया, इसलिए बस 2 महीना वो ठीक से नहीं किया। और लास्ट के 2 महीने 1.5 महीने अगर सर लोगों ने जो बताया था अगर फॉलो करता ना 2-3 महीने, तो मेरा जिंदगी कुछ और होता। ऐसा लगना नहीं चाहिए, वो पछतावा लाइफ टाइम के लिए रहता है और उसको कुछ नहीं कर सकते, लाइफ टाइम तक वो पछतावा रहता है। तो वो आपको समय नहीं आना चाहिए आपके ऊपर, हो या ना हो, बट एटलीस्ट आपको रहेगा तो सही कि मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया था, मैंने अच्छे से मेरा एफर्ट लिया था। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में कि यस आई कैन डू हार्ड वर्क इन इवन ऑड कंडीशंस आल्सो। और कभी भी सक्सेस का रास्ता रोजेस के बेड से होके नहीं जाता। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे गुलाब के फूल बिछाए आपके रास्ते पे, वो कांटों से ही गुजरता है, पत्थरों से गुजरता है, वो सारे बड़े बड़े चट्टानों से गुजरता है, चट्टानों से होके गुजरता है, उनका सामना करके आगे जाना पड़ता है, तो सक्सेस जो तो सक्सेस मिलता है। और वो तब सक्सेस का वो कुछ सक्सेस स्टोरी तभी तो बनता है कि इतनी सारी डिफिकल्टीज होने के बावजूद, इतनी सारी ऑड कंडीशन होने के बावजूद वो सबको फेस करके सक्सेस आ चुके हैं, दैट इज सक्सेस स्टोरी। तो उसको कोई सुनने का, तो देखो सक्सेस स्टोरी जब सुनाते लोग अपने रोते, उनके आंखों से आंसू आते, खुशी के आंसू आते। तो क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया रहता है, उसके पीछे इतने सैक्रिफाइसेस रहते, इतने चैलेंजेस फेस किए रहते हैं, वो जाके फिर उनको तब मिला रहता है वो सक्सेस, तब सक्सेस स्टोरी बनेगा ना। नहीं तो आपने थोड़ा बहुत कर लिया और हो गया, आपको सक्सेस मिल गया, खत्म, ऐसा नहीं होता। दिस चैलेंजेस हमने डरना नहीं चाहिए, है ना। बोलते वो आपने सुना है ना, वो चार्टे के बुक पे लिखा रहता था, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो आपने वो चीज एक लाइन याद रखना चाहिए। ठीक है, यू शुड हैव होप दैट विल विन वन डे, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, हाँ हाँ मन में है विश्वास, तो मन में विश्वास होना चाहिए कि हम एक दिन कामयाब होंगे और लॉर्ड विल हेल्प अस। तो वो अगर रहेगा देन वी कैन गो अहेड विथ फुल स्पिरिट, फुल फायर के साथ जाते। और एटलीस्ट हम लोग भी इतना रहेगा कि मैं मेहनत अच्छे से कर रहा हूँ, तो मेरा जो बहुत सारे एबिलिटीज है, स्किल्स है, मेहनत करने की जो टेंड कैपेसिटी वो बढ़ रही है, तो दैट विल हेल्प मी थ्रू आउट लाइफ, नॉट ओनली नीट बट पूरे लाइफ में मुझे वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये एक है। फिर मैंने बताया कि आप क्या करना चाहिए कि हमने जो पढ़ाई है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, रिजल्ट का ज्यादा मत सोचो और कब एग्जाम होगी कब नहीं, उसका आप सोचना छोड़ दो। जैसे आपको अभी प्लान में क्या लिखा है, क्या करना है, उसके ऊपर फोकस करो, पूरा ध्यान आपका उसमें लगाओ और वो अच्छे से पूरा हार्ड डाल के करो। मैकेनिकली करोगे तो देखो इतना कुछ वर्क होने वाला नहीं, वो आपको पूरा दिल से करना पड़ेगा, उसमें पूरा दिलो जान आपको दिमाग सब लगाना पड़ेगा, पूरा हार्ट डाल के 100% आपको उधर प्रेजेंट होके वो करोगे, देन इट विल हैव इफेक्ट, तो आपका सारी चीजें चेंजेस होगी। ठीक है, तो और मैंने बताया कि हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तो आप कोई भी चीज कैसे करते हो वही आपका डिसाइड करते हैं सारी चीजें कैसे करते हैं। तो इसलिए अभी अगर आप सीरियसली नीट से बोर होके वो करते तो फिर मेडिकल में तो आपका ईयरली एग्जाम होता है, उसमें इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं और साल भर पढ़ पढ़ के उसको रिवाइज करते रहना पड़ता है। तो अगर आपको अभी आदत लगी तो मेडिकल में बहुत काम आएगा आपको, मेडिकल इसमें आप करते हैं या जेई में भी जिसमें भी जाते हैं आप, जो भी फील्ड में जाने वाले, इंजीनियरिंग मेडिकल या हर एक फील्ड में आपको बहुत काम आएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये जो आपको 3 सब्जेक्ट है सिर्फ अभी पीसीबी या पीसीएम, उधर हमें हर एक सेमेस्टर में 6 महीने का सेमेस्टर होता है, उसमें भी 6 महीने में बहुत कम समय रहता है, उसमें भी बहुत सारे चीजें तो टाइम तो असाइनमेंट लिखना और राइटअप कंप्लीट करने में ही जाता है, प्रैक्टिकल्स वगैरह तो हार्डली 1-2 महीना मिलता है। और उसमें बड़े बड़े बुक्स रहते हैं बहुत डिफिकल्ट वाले, 5-5 6-6 सब्जेक्ट, 5-5 6-6 प्रैक्टिकल, वो सब कंप्लीट करना रहता है। तो अगर आप अभी ये सारी चीजों को फोकस करके आगे जाते हैं तो आप आसानी से आपका डिग्री जो है वो बिना ये कम स्ट्रगल के साथ वो कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप पॉजिटिव वे से करें। और आप आपका कैसे सोचते हो और एटीट्यूड कैन डिसाइड,
Attitude will decide whether you will take it to, you will go to altitude or latitude. That depends on एटीट्यूड। ठीक है, तो एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पॉजिटिव आउटलुक है कि निगेटिव आउटलुक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉजिटिव आउटलुक रखिए और देखिए आपको मेरा क्या मिरेकल होता है। आप देखिए पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रह के बस आप सारी चीजों से डिटैच होके क्या करना है आपको कि मुझे बस पढ़ाई करना है, मेरा काम पढ़ाई करना है। फिर एग्जाम हो कब हो, कितने मार्क आते क्या आते वो सब देखेंगे और अच्छे से एनालिसिस करके अपनी कुछ गलतियां हो रही तो उसको चेंज करके रिकवर करके जाना। एंड यू एंजॉय स्टडी। बट आपका क्या है, आप यू एंजॉय जो ओनली गुड मार्क। आपको अच्छे मार्क्स आए तो आपको अच्छा लगता है, बुरे आए तो खराब, वो खत्म। आप स्टडी एंजॉय नहीं करते, यू एंजॉय जस्ट यू वांट टू एंजॉय रिजल्ट्स। बट कृष्ण ने भगवदगीता में बोला है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन। तो इसमें भगवदगीता में भगवान ने बोल के रखा है कि क्या बोला है कि आप क्या करो, फल की चिंता मत करो, फल के बारे में मत सोचो, आप आपका कर्म करते रहो। आपको कर्म करने का राइट है, फल की कोई फल का चिंता नहीं। तो आप भगवान के लिए करो ये पढ़ाई, और भगवान देख रहे वो वेस्ट जाएगा नहीं, कोई देखे या ना देखे, किसी को पता हो या ना हो, अगर आप ऑनेस्टली पढ़ाई करें तो भगवान को पता। आप नहीं भी कर रहे और झूठ बोल रहे घर वाले से, टीचर से, तो भी भगवान देख रहे, उनको वो भी पता चल रहा है। सो डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, मानो या ना मानो, बेटे सच्चाई है, भगवान देख रहे हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसलिए ही इज प्रेजेंट इन योर हार्ट ओनली। और आप क्या सोच के कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा, दैट आल्सो गॉड नोस, बिकॉज़ ही इज सीटेड इन योर हार्ट ओनली एज अ परमात्मा। भगवान करके आपके हृदय में ही बसे हुए हैं। इसलिए आपको बहुत केयरफुली, सिंसियरली, ऑनेस्टली, विद डिटर्मिनेशन, विद प्रॉपर पेशेंस एंड जॉयफुली स्टडी करो, देन इट विल गो इन योर हेड। तो तुम्हें आपको कुछ समझेगा, उसका कुछ फायदा होगा। वो रो रो के करोगे, निगेटिव है क्या, वही वही कितनी बार करना है, वो बोलते इसलिए करना पड़ रहा है, ऐसा करोगे तो उसका कुछ फायदा होने वाला, ज्यादा कुछ उससे होगा थोड़ा बहुत, बट ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो जॉय, टेक जॉय इन स्टडिंग। कि अब मुझे कुछ चीज सीखने को मिल रही, अरे पहले तो पहली बार मैंने पढ़ा था तो इतना डेप्थ में नहीं समझा था, अभी और डेप्थ में समझ गया मुझे, वाह अच्छा है। ये टाइप के क्वेश्चन मुझे थोड़े डिफिकल्ट जाते हैं, अभी और इस बार आसान लग रहे हैं, मैं अभी दूसरी तीसरी बार कर रहा हूँ तो आसान लग रही। तो एंजॉय योर स्टडीज, एंजॉय योर जर्नी, एंड इफ यू एंजॉय योर जर्नी, दैट इज सक्सेस, देन व्हाट एवर रिजल्ट में भी। बट अगर आपका रिजल्ट भी अच्छा आ गया और आपने पूरा 2 साल रो रो के निकाले, तो क्या 2 साल आप सफर ही करे हुए, तो क्या सक्सेस है किधर। और फिर मेडिकल में कैसे करोगे, उधर तो कितना पढ़ाई करना पड़ता है, इंजीनियरिंग में, आईआईटी में, उधर कितना ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। अगर आप पढ़ाई से अभी उब गए हैं तो उधर तो 4 4 5 5 6 6 साल करना पड़ता है, उसके बाद भी करते रहना पड़ता है। फिर ये तो ग्रेजुएशन का, पीजी भी उसमें 2 2 3 3 साल पीजी करो, उसके लिए कितना पढ़ाई। तो वो सारा पढ़ाई कर, अगर आपको और कुछ साल पढ़ाई ही करना है, अगर उससे आवर्स होंगे तो कैसे जाएंगे आप, प्रोग्रेस ही नहीं होगा। अगर आपने कर लिया, जब उस नीट में अच्छे भी मार्क्स आ गए या जेई में अच्छे भी आए, क्रैक भी कर लिया, आपको बहुत अच्छा, सीईटी में भी अच्छा है या अच्छा कॉलेज भी मिल गया, पर उधर जाके पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं, आपकी सारी इच्छा चलेगी, पूरे पक गए, पढ़ाई से सैचुरेट हो गए, तो क्या करोगे उधर जाके फेल होगे, इधर का फेल उधर ट्रांसफर होगा। उससे अच्छा यही पढ़ाई को में इंटरेस्ट क्रिएट करो, इंजॉय इट एंड व्हाट एवर इज नीडेड। जैसे मेडिसिन खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, बट अगर हम ग्रेसफुली, पीसफुली, अच्छे मूड से खाते हैं तो उसका ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे बॉडी के ऊपर, साइकिल। पर उसी को अगर वो कितना कड़वा है, ऐसा है, वो बोल के खाएंगे तो उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर को भी पूछो, नहीं तो डॉक्टर ये मैं आपको, आप बोलेंगे सर कुछ भी बोल रहे हैं, मेडिसिन तो सेम ही वर्क करेगा, नहीं, कि एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है मेडिसिन कितना वर्क करेगा। इसलिए एक ही मेडिसिन सब लोगों पे अलग अलग असर दिखाती है, एक्सटेंट, किसी को जल्दी ठीक होता है, किसी को टाइम लगता है, किसी के ऊपर असर ही नहीं होता। वो डिपेंड करता है एटीट्यूड, आपका बॉडी कैसा है, वो सब बहुत सारे पैरामीटर है उसमें। ठीक है, तो इसलिए याद रखो कि आपको, तो एक ही प्लानर है सबके लिए, बट सबके मार्क्स अलग अलग है, एक ही सारी चीजें, सबका ही एग्जाम पोस्टपोन हो गया है ना। तो टॉपर्स लोग जो रैंकर्स है, उन्होंने उसको क्या चैलेंज वे मिला होगा, अभी वो परफेक्ट करेंगे अपने तीनों सब्जेक्ट में, परफेक्ट है। पहले वो डिसाइड करते हैं, हर एक रैंकर डिसाइड करता है कि 2 सब्जेक्ट एकदम हाई क्लास परफेक्ट होना चाहिए और एक सब्जेक्ट रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा टारगेट रहता है सबका। बट अभी वो तीनों सब्जेक्ट परफेक्ट करेंगे, तीनों के तीनों। तो वो देखो इस सिचुएशन को ब्लेसिंग्स मान के वो आगे पॉजिटिवली पूरा जान डाल के और मेहनत करेंगे। बट अगर आप छोड़ेंगे तो आपके छोड़ने से बाकी लोग छोड़ने वाले, बाकी लोग रुकने वाले, ऐसा नहीं। आप रुक गए इसका मतलब दुनिया रुकी, ऐसे नहीं। आपने पढ़ाई छोड़ दिया मतलब बाकी लोग छोड़ा, ऐसा नहीं। ठीक है, या आप बोर हो गए मतलब बाकी सब लोग बोर हो गए, ऐसा नहीं। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग कंटिन्यूअसली एंड विथ प्रॉपर एटीट्यूड, यू आर एंजॉइंग योर स्टडीज, आपका पूरा जर्नी एंजॉय कर रहे हैं, देन हम देख सकते हैं कि क्या होगा,
आप अच्छे से कर पाएंगे एंड देन सक्सेस विल बी श्योरली योर्स ओनली। ठीक है, सक्सेस आपको ही मिलेगा, उसमें कोई सक्सेस आज ना कल जरूर मिलेगा आपको, तो उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। एंड सक्सेस इज नॉट ओनली मार्क्स बट दैट आल्सो विल गेट, दैट आल्सो वो नहीं मिलेगा ऐसे नहीं बोल रहा, दैट आल्सो विल गेट एज पर योर एंडेवर्स, एज पर योर आईक्यू, आपका जो इंटेलिजेंस आईक्यू कितना है, आपका एंडेवर्स कितने हैं, आपका डेस्टिनी कर्मा वो सब मिला के कितना है वो मिल जाएगा आपको। बट अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो जो डेस्टिनी में है वो भी मिलने वाला नहीं। और अभी 2 साल किया आपने, ठीक है, अभी 2 महीना नहीं करते तो 2 साल का करके भी मार्क्स आने वाले नहीं, आएंगे बट बाकी कुछ ना करने से जितने जितने आते थे उससे तो ज्यादा ही आएंगे, बट जितने आपको अभी की कंडीशन है जितने आ सकते उतने उससे आने वाले नहीं। इसलिए अभी जो जितना भी देर चलने वाला है नीट, अगर ऐसा मेंटली यू बी प्रिपेयर्ड कि और भी पोस्टपोन हो गए देन ऑल्सो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम और परफेक्ट करेंगे अपने चैप्टर्स को, और सॉल्विंग करेंगे और डिटेल में जाएंगे, रेफरेंस बुक सॉल्व करना चालू करेंगे अगर और भी पोस्टपोन हो गया तो। ठीक है, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, थरोली प्रिपेयर्ड रहो एंड करो, करते जाओ, उसमें फिर पीछे मत हटो अभी। ठीक है, तो देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम, फिर मेंटली इतना डिफिकल्टी नहीं आएगी। वो मेंटली जब तक प्रिपेयर्ड नहीं है आप तब तक फिजिकली भले आप 12 घंटे बैठते होंगे बट उसमें पढ़ाई 2 घंटे भी ठीक से नहीं होता है, या किया भी 12 घंटा वो उसी दिन भूल जाते हैं आप लोग, करके कुछ मतलब नहीं उसका। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव आउटलुक रखो, और याद रखो जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। ठीक है, मैंने उसके लिए एक स्टोरी बताया था ना आप लोगों को, वो एक मिनिस्टर रहता है, वो बोलता है जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो एक दिन राजा किंग जो रहता है वो क्या करता है, शिकार करने के लिए जाता है तो वो गिर जाता है, उसको बहुत चोट लगती है, तो वो बोलता है ये भी अच्छे के लिए हो गया आपको। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है, उसको जेल में डालता है, फिर उसको पूछता है ये भी अच्छे के लिए होगी, मैं शॉर्ट में फास्ट में बता रहा हूँ। वो बोले हाँ वो भी आपके अच्छे के लिए, मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। फिर वो कुछ दिनों बाद और शिकार करने के लिए जाता है, तो वो जब जाता है तो देखते हैं कि वो ट्राइबल्स उसको पकड़ लेते हैं और उसका बलि चढ़ाने वाले रहते हैं। तो जस्ट चढ़ाने वाले सब तैयारी हो जाता है, जस्ट मारने वाला तो एक का ध्यान जाता है उसका उंगली कटा हुआ है। फिर वो बोलते कि अगर किसी का बॉडी को कुछ जख्म या कटा हुआ है तो इनकम्प्लीट ऑफरिंग होता है उनकी इसमें, इसलिए उसको काटते नहीं। फिर वो बोलते ये कुछ काम का नहीं, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ देते। तब उसको समझते अरे हाँ मेरे हाथ को अगर जख्म नहीं होता तो आज मेरी जान नहीं होती थी, है ना, एक उंगली गई बट जान बच गया, सर बच गया मेरा। तो जाके उसको मिनिस्टर को थैंक यू बोलते हैं, बोले अरे हाँ तुम जो बोले सही था। तो मिनिस्टर बोलता है तुम्हारे साथ, बट अभी मुझे ये नहीं समझा, मेरे साथ तो अच्छा हुआ, ठीक है, तुम्हें जेल में डाला, तुम्हारे साथ कैसा अच्छा? बोले अगर तुम, मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ में होता तो मुझे काट लेते थे, मेरा बलि चढ़ जाता, इसलिए मेरे साथ भी अच्छा हो गया। सो इन दिस वे वी कैन, दैट टाइम किंग कुडंट अंडरस्टूड, वो समझा नहीं। और मैंने एक बस का भी एग्जांपल दिया था आपको, एक्सीडेंट वाला वाला। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, रियल प्रैक्टिकल रियल लाइफ के रियल स्टोरीज भी है ऐसे बहुत सारे, कि जो उस टाइम पे हमें कभी नहीं समझता, कि मेरे लाइफ में भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि उस टाइम पे नहीं समझता, उस टाइम पे हम बहुत हर्ट होते, लगता है इतना बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। बट देन फ्यूचर में कुछ अगर हम पेशेंस रखते तो फ्यूचर में हम समझ जाते कि ये मेरे साथ हुआ था, ये बहुत अच्छा हुआ, ये नहीं होता तो मेरा जिंदगी में बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकते थे। ठीक है, so this is very important thing. So have faith on God, have faith on your endeavors and guidance of teachers, teachers ability, your capacity, God's grace. Have faith on all these parameters and all together you will eventually achieve success. So I wish you all the best for all of you to follow this planner as it is, and hope you will get ultimate success and this following this planner. ठीक है, सो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, इतना ये सब करके। तो आप अच्छे से सारे प्लानर फॉलो करके टेस्ट दीजिए, और कुछ क्वेरी है तो मैं हूँ, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको टाइम चाहिए, आपको बात करना है तो मुझे मैसेज कीजिए, मुझे जब भी समय रहेगा मैं आपको कॉल बैक करके आपके क्वेरी सॉल्व करूंगा, और आपको जितना मेरे से पॉसिबल है उतना आपको जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और चैंट, और एक बताना रहेगा, चैंटिंग कीजिए रोज, चैंटिंग से आपको डिटर्मिनेशन आएगा, रेगुलरली 3-4 राउंड्स यू कैन चैंट, अभी उसका ज्यादा जरूरत है तो रेगुलरली कीजिए, और डिटर्मिनेशन आएगा, उससे आप थोड़ा माइंड मेंटली पीसफुल हो रहेंगे उससे। तो वो एक है। और वैल्यू एजुकेशन क्लासेस संडे को है तो आप अगर उसको अटेंड कर सकते हैं, इट इज 1 आवर पकड़ लो मैक्स टू मैक्स, इट्स वेरी गुड। लाइव अटेंड करो, वीडियोस कब देखेंगे, और आप वीडियो देख के बोल के कोई देखता नहीं है, और इतनी बार मैंने बताया फिर भी कोई देखता नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं करना है तो ठीक है, जाने दो, आप देखिए आपकी जी, बट इफ यू वाच दैट, मैं 10 बार बता चुका हूँ कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टिल हैव। सो बस कुछ तो अलग, पढ़ाई से थोड़ा अलग हो जाएंगे आप, तो उसमें थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ेगा और आप अलग इसमें जाएंगे, और बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी लाइफ में। ऑल अबाउट लाइफ इज ऑल अबाउट वैल्यूज।
और आपके पास वैल्यूज ही नहीं, आपको नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ गया तो क्या मतलब का वो कैरेक्टर नहीं, आप लोगों की किडनी निकाल लोगे और जेल में डाला जाएगा आपको, कुछ मतलब नहीं हो सकता। आपको अभी लग रहा होगा सर हम ऐसे तो नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो अभी नहीं करेंगे, बाद में संगत से वैसे बिगड़ने को समय लगता नहीं है, और बाद में पैसा आने के हाथ में आने के बाद कैरेक्टर डगमगाने को समय लगता नहीं। बट अगर आपके अंदर कूट कूट के वैल्यूज भरी है, अच्छी चीजें सीखी है, तो फिर आप उसको वो चीजों के एलियोरमेंट से उसका आपके ऊपर कुछ असर नहीं होगा। लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करने हैं आपको, अभी पूरा लाइफ बाकी है, उसके लिए सारे वैल्यूज ये चीजें आपको ज्ञान जो है वो हेल्प करेगा। बट अगर आप नहीं लेना चाहते तो ठीक है, इट इज योर चॉइस। भाई आप बड़े हो गए, आपको टीचर्स की बातों पे कुछ लोगों को फेथ नहीं रहता, उनको लगता है कि हमें ज्यादा पता है, टीचर अपने फायदे के लिए बता रहे हैं। आपने वैल्यूज अटेंड किया नहीं किया मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, दैट इज गोइंग टू गो ऑन, है ना, वो तो चलने ही वाला है। बट अगर आप करोगे तो आपका फायदा है, और आप नहीं आए तो मुझे कुछ दुख होगा ऐसा भी नहीं है, और मेरा कुछ आपने किया तो भी मुझे कुछ पैसे मिलने वाले ऐसा भी नहीं है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करने के लिए बोल रहे, आपका उसका कुछ पैसा भी नहीं ले रहे, ना ही मुझे कुछ प्राइज मिलने वाला है आप ज्यादा लोगों ने अटेंड किया तो। इसलिए आई एम टेलिंग दैट इफ यू अटेंड दैट विल बी गुड, दैट विल बी फॉर योर वेलफेयर ओनली, सो प्लीज अटेंड दैट एवरी संडे। ठीक है, तो हम लोग यही पे रुकते हैं अभी आज के इसमें।